ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता के इस मंच पर आज प्रतिभागी के रूप में उपस्थित हैं रोशन पांडे जी। रोशन जी, आपका पहले इस कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। और आज हम लोगों के बीच में अतिथि के रूप में धर्मेंद्र सर उपस्थित हैं। सर, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन है सर, बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सर हमारे गुरु भाई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबे समय से सर जुड़े रहे हैं। सर का भी मार्गदर्शन हम लोगों को इस कार्यक्रम में आज मिलने वाला है। और धर्मेंद्र सर, ये जो ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता का यह जो कार्यक्रम है लगभग 2.5 सालों से अनवरत चल रहा है सर। 2.5 सालों से निरंतर यह कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम का मकसद है कि जो निर्धन छात्र हैं, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, उन छात्रों को हम लोग प्रमोट कर सकें। सबसे पहले इस प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए हम लोग छात्रों को कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं, टॉपिक उपलब्ध करवाते हैं, नोट्स उपलब्ध करवाते हैं और बच्चे पहले तैयारी करते हैं। तैयारी के बाद एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट में जो बच्चे बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते हैं उन बच्चों का चयन हम लोग प्रतिभागी के रूप में करते हैं ताकि प्रतियोगी भावना बच्चों में भरा जा सके। सही। और आज के इस कार्यक्रम में जो प्रोत्साहनकर्ता के रूप में है वो चतरा के किसी परिचय के मोहताज नहीं, समाज सेवी बिरजू तिवारी जी हैं। और बिरजू तिवारी जी के सहयोग से इन प्रतिभाओं को तराशने का जो मुहिम है वो अनवरत चल पा रहा है। आज बिरजू तिवारी जी भले यहाँ नहीं हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में नहीं आकर के भी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता के पूरे टीम की ओर से हम लोग समाज सेवी बिरजू तिवारी जी का बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आपके सहयोग से इन प्रतिभाओं को पंख लग पा रहा है। तो रोशन जी, अब हम लोग बिना समय बर्बाद किए आज के प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। तो पहले प्रतियोगिता के कुछ नियम को आप सुन लें। हम आपसे कुल 20 प्रश्न पूछेंगे और हर प्रश्न 50 रुपये मूल्य का होगा। ठीक है? यदि 20 प्रश्नों में आप कोई भी 2 प्रश्न का गलत जवाब देंगे तो आपके लिए 2 और नए प्रश्न बढ़ा दिए जाएंगे, तो 22 प्रश्न हो जाएंगे आपसे। ठीक है? कोई भी 2 प्रश्न का जवाब अगर आप गलत देते हैं तो प्रतियोगिता में आपको सुविधा दिया जाएगा कि आपको 2 और प्रश्न दिए जाएंगे, है ना? और 20 प्रश्नों का अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको 1000 रुपया प्रदान किया जाएगा। मान लीजिए कि आप 5 प्रश्नों का ही सही जवाब दिए और 6ठे प्रश्न का जवाब आप गलत दे दिए, ठीक है, तब भी प्रतियोगिता में आप बने रहेंगे। कुल 20 प्रश्नों में आप 2 प्रश्नों का गलत जवाब दे सकते हैं। हर हाल में आपको 18 प्रश्न का सही जवाब देना पड़ेगा। ठीक है? आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम बिना ऑप्शन का ही जवाब दे सक रहे हैं तो बिना ऑप्शन का आप जवाब दे दीजिएगा। और धर्मेंद्र सर, रोशन जी 11वीं के छात्र हैं और 11वीं से ही ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है? ये जो 1000 रुपये की जो धनराशि है रोशन जी, इस धनराशि का प्रयोग आप अपनी पढ़ाई में करेंगे, किताबें खरीदने में करेंगे, ट्यूशन फी के रूप में करेंगे, या पढ़ाई से संबंधित जो भी काम आपको लगे आप उसमें खर्च करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। तो हमारी पहले तो अग्रिम शुभकामना रोशन जी कि आप आज 1000 रुपया की धनराशि जीत के जाएं इस प्रतियोगिता के माध्यम से। तो पुनः अभिनंदन रोशन जी का, धर्मेंद्र सर आपका भी सर। और अगर अनुमति हो रोशन धर्मेंद्र सर, तो आपके अनुमति से यह कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सर की भी सहमति है कि इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। रोशन जी, पहला प्रश्न
₹50 मूल्य का है। यस ठीक है। प्रश्न है, भारत में पहला प्रश्न है, और धर्मेंद्र सर आपसे निवेदन होगा जी कि कितने प्रश्नों का ये सही जवाब देते हैं उसका एक रिकॉर्ड आप बनाएंगे सर। ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपसे, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ऑप्शन की जरूरत है, बताइए। एम.एस. स्वामीनाथन। वाह, बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत स्वागत रोशन जी, बहुत सही जवाब दिया आपने। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं, बिल्कुल सही। और भारत में हरित क्रांति 1966-67 के बीच में हुआ था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी जानकारी है आपके पास। दूसरा प्रश्न है रोशन आपसे, भारत में पहली कृषि गणना किस वर्ष हुई? पहली कृषि गणना 1970-71। वाह, बिना ऑप्शन का आपने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत आगे बढ़िए रोशन। हम लोगों का बहुत आशीर्वाद है आपके साथ कि आप अपनी प्रतिभा को साबित कीजिए। और चलिए, तीसरा प्रश्न है, सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ हुआ था? सर ऑप्शन ऑप्शन 1965 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1964 में, और ऑप्शन डी 1966 में। 1964 सर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सर ये कितने प्रश्न हो गए धर्मेंद्र सर? ये तीन प्रश्न हो गए, तीनों, और तीनों का इन्होंने सही जवाब दिया है सर। दिया है। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है धर्मेंद्र सर जी। तो चौथा प्रश्न है आपसे रोशन जी, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली बताएं। पंतनगर। वाह, बहुत अच्छा, बिना ऑप्शन का आपने बता दिया। अच्छा बताइए, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, और सारे प्रश्न सर 11वीं के पाठ्यक्रम से पूछे जा रहे हैं। और रोशन जी आपको बता दें, 11वीं और 12वीं का जो सिलेबस है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपको बता दें, आप अपने मन में किसी भी तरह का कोई हीन भावना न रखें। आर्ट्स के जितने भी विषय हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सारे विषय हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, बताइए आप, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पंतनगर, उत्तराखंड। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताइए, भूदान आंदोलन किन के नेतृत्व में चला था? विनोबा भावे। बहुत बढ़िया, बताइए, बहुत सही, बहुत अच्छा। बताइए रोशन जी, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तीसरी पंचवर्षीय। वाह, बहुत अच्छा रोशन जी, इतनी शानदार तैयारी है आपकी, आपसे जहां से भी प्रश्न पूछा जा रहा है आप सारे प्रश्नों का पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहे हैं। आखिर इतनी अच्छी तैयारी आप कैसे किए? सर मैं दिन रात मेहनत करके कहा सर। बहुत अच्छा रोशन, इसी तरह से हम लोगों को रात दिन मेहनत करना है ना, खूब बेहतर तरीके से एनसीईआरटी को, हर लाइन को देखना है। एनसीईआरटी आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। चलिए, अगला प्रश्न है रोशन आपसे, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नॉर्म कहाँ स्थित है? हैदराबाद। बहुत सुंदर, बहुत सही जवाब है, हैदराबाद में है। बताइए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 2008। वाह, बहुत अच्छा धर्मेंद्र सर, 9 प्रश्न मिनटों में ये बता दिए, और सारे प्रश्नों का ये सही जवाब दिए हैं। 11 प्रश्न आपसे और पूछे जाने हैं। रोशन जी, आपको बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। अभी तक आप 450 रुपया सफलतापूर्वक जीत चुके हैं। बिरजू तिवारी जी, जो इस कार्यक्रम में आज प्रोत्साहक की भूमिका में हैं, प्रोत्साहनकर्ता की भूमिका में हैं, सहयोगकर्ता की भूमिका में हैं, बिरजू तिवारी जी की ओर से यह पुरस्कार की राशि भी आपको नगद प्रदान कर दिया जाएगा। और 11 प्रश्नों का आपको सामना करना है। हम लोग देखते हैं आपकी तैयारी किस तरह की है। बताइए, प्रश्न है,
भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह वर्ष बताएं। ऑप्शन की जरूरत है। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी 1991। 1948। रोशन जी, अफसोस 10वें प्रश्न का आपने सही जवाब नहीं दिया है। कोई बात नहीं, आपसे टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर उनमें से कोई 2 प्रश्नों का अगर आप गलत जवाब देंगे तो फिर आपसे 2 नए प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए इसके जगह में हम एक नया प्रश्न आपसे पूछते हैं। प्रश्न है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब बनी? भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी? ऑप्शन दे 1948, 1956, 1977, 1980। 1977। तो अफसोस रोशन जी, यह प्रश्न भी आपका गलत है। कोई बात नहीं, आप 2 प्रश्नों का गलत जवाब अगर देंगे तो आपको 2 नए प्रश्न और पूछे जाएंगे, है ना। कुल प्रश्नों की संख्या 22 हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्नों का सर रोशन जी ने गलत जवाब दिया है। और चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए अगला प्रश्न है सर, ये क्या प्रश्न होगा रोशन जी से? 11वां प्रश्न होगा। चलिए जी जी, तो ये 11वां प्रश्न है आपसे। बताइए, दूसरी औद्योगिक नीति जो 30 अप्रैल 1956 में घोषित की गई, इसमें उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया? क्वेश्चन फिर से सुनिए, दूसरी औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। 3 वर्गों में, ये सही जवाब है। बहुत अच्छा, बहुत स्वागत, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अच्छा बताइए रोशन, आपसे प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद कितना बार औद्योगिक नीति बना? 6 बार। 6 बार। वाह, बहुत सुंदर। रोशन जी, क्या आप बता पाएंगे कि वो 6 बार औद्योगिक नीति कब कब बना? सर 1948, हाँ 1956, ठीक, 1977, ठीक, 1980, हाँ 1990 और 1991। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छी तैयारी। चलिए अगला प्रश्न है, धर्मेंद्र सर, इनकी तैयारी और इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। रोशन जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं पढ़ाई के दौरान, घर का भी काम करते हैं, घर को आर्थिक रूप से ये सहयोग भी करते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं। तो ऐसे ही छात्रों के लिए यह प्रश्न मंच प्रतियोगिता का मंच बना है। ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता का मंच ऐसे ही निर्धन मेधावी छात्रों के लिए बना है कि इनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया जाए, आर्थिक रूप से इन छात्रों को मदद किया जाए, ताकि यहाँ से जो धनराशि ये बच्चे जीत के जाएं, इस धनराशि का प्रयोग अपने पढ़ने में कर सकें, अपने पढ़ाई में कर सकें। तो पुनः आभार बिरजू तिवारी जी का भी, हाँ, बिरजू तिवारी जी को, कि जो इस तरह का सोच रखते हैं, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी से ही प्रश्न है, आपके ही पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है, करवे समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग। वाह, बहुत अच्छा, इसका मतलब आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं रोशन। चलिए अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ऑप्शन की जरूरत है। 1991 में, 1992 में, 1990 में, 1993 में। 1991। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये 16वां प्रश्न था और 16 प्रश्नों में आप 14 प्रश्न का सही जवाब दे चुके हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रोशन जी आपसे, आपको बताना है, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। ऑप्शन ए
1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1986 और ऑप्शन डी 1991। 1991। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। 17वें प्रश्न का भी आपने सही जवाब दिया। और रोशन जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस देश में मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन 1949 में हुआ, दूसरी बार अवमूल्यन 1966 में हुआ और तीसरी बार अवमूल्यन 1991 में किया गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आए। 18वां प्रश्न होगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1985, 1 जनवरी 1947, 1 जनवरी 1948। 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 सही जवाब है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रोशन, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका। अच्छा बताइए, विश्व व्यापार संगठन की जब बात हो गई तो आप बता दीजिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक प्रश्न विश्व व्यापार संगठन से हम और पूछना चाहते हैं, विश्व व्यापार संगठन किसका स्थान लिया? गैट का। गैट का स्थान लिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी रोशन जी। अगला प्रश्न है, और ये जो कि 20 प्रश्न पूछे गए, इसमें आप 18 प्रश्नों का सही जवाब दिए और इस प्रतियोगिता में आपसे 2 और प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर 2 प्रश्नों का आप सही जवाब देते हैं तो आपको 1000 रुपया पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाएगा। चलिए जल्दी से बता दें रोशन जी, वर्तमान में कितने उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है? 4 उद्योग। 4 उद्योग। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, इस प्रतियोगिता का अंतिम प्रश्न है, वर्तमान में कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया? 2 उद्योग सर। 2 उद्योग। वाह, बहुत सुंदर। तो इस प्रतियोगिता के अनुसार आपने 22 प्रश्नों में 20 प्रश्न का सही जवाब दिया। लेकिन ऐसे ही रोशन जी, हम 1-2 प्रश्न आपसे और पूछना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं सर कि और प्रश्नों में इनकी तैयारी किस तरह की है। रोशन जी जल्दी से बताइए, 1991 में अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में कितने उद्योगों को रखा गया था? 18 उद्योग। बहुत सुंदर, सही जवाब है, बहुत बढ़िया रोशन जी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न तथा मिनी रत्न श्रेणी में विभक्त करने की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? सर ऑप्शन 10वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 3री और ऑप्शन डी 5वीं। 9वीं से। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अच्छा बताइए रोशन, मिनी रत्न योजना कब प्रारंभ किया गया? 9 अक्टूबर 1997 से। नवरत्न योजना कब प्रारंभ किया गया? ये 22 जुलाई 1997। वाह, बहुत अच्छा। महारत्न योजना कब प्रारंभ किया गया? 24 दिसंबर 2009। बहुत बढ़िया। तो आपसे इन 22 प्रश्नों के अलावे भी कई प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्नों का भी आपने सही जवाब दिया है। अब रोशन, आपके प्रतिभा को सम्मान देने का समय आ गया है। बिरजू तिवारी जी का पुनः अभिनंदन, जिनके सहयोग से इन प्रतिभाओं को पंख लग पा रहा है। धर्मेंद्र सर, सबसे पहले रोशन जी को बिरजू तिवारी जी की ओर से जो धनराशि दिया जा रहा है, पहले इन्हें दे करके सम्मानित किया जाए सर, जिनके प्रतिभा का सम्मान किया जाए। धर्मेंद्र सर आपको पुरस्कृत कर रहे हैं और बहुत अच्छा रोशन, इसी तरह से बैठ जाएं, बैठा जाए सर। बहुत आशीर्वाद है रोशन, आप इसी तरह से खूब उन्नति करें, खूब प्रगति करें। 1000 रुपया की यह धनराशि आप अपनी पढ़ाई में प्रयोग करें और हम लोगों को अभी आशीर्वचन के रूप में धर्मेंद्र सर अपनी बातें, अपना आशीर्वाद आपको देंगे, हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। चलिए, आदरणीय मृत्युंजय जी, छात्रों, ये वास्तव में मेधावी छात्रों के लिए ये योजना बनाई गई
और विशेष करके चतरा जिला के विचारक एकेडमी के माध्यम से कोचिंग से माननीय उन बिरजू तिवारी जी को भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देता हूँ जी जी जी। जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा एक कदम चतरा के लिए उठाया। और उन मेधावी छात्रों में मैं बहुत खुश हूँ कि वैसे छात्र में हमारे ये रोशन जी आए हैं। और ऐसे ऐसे छात्रों को तो लाजमी है कि सभी को तो ऐसे ऐसे छात्रों के लिए आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए। और इस कदम को उन्होंने सूत्रपात किया है, अच्छा कदम उठाया है बिरजू तिवारी जी ने। ये हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही खुशी का और शुभ का दिन है। और उनके लिए भी मैं एक बार फिर से उनको बधाई अभिनंदन देता हूँ। और वास्तव में आज की शिक्षा नीति जो है, जो आरक्षण नीति है, बड़े लोगों के लिए तो नहीं रखी गई है, लेकिन हम लोग जैसे लोगों ने यहाँ पर किसी जाति, धर्म इत्यादि से बंधन से नहीं रह करके, इनसे अलग हट करके, क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान का अधिकार सब पर है, सभी को ज्ञान के देने का अधिकार है। इसमें कोई जाति, धर्म, बड़े छोटे, ऊंचे नीचे का कोई भेद नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में ये नई योजना बनी है। और विशेष करके आपको मृत्युंजय जी को भी बधाई देता हूँ कि इतनी अच्छी योजना ये तैयार किया और ये उत्साहित किया और ऑर्गेनाइज किया है आपने कोचिंग में। इसके लिए फिर से एक बार आपको भी बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सर, हमें बुलाया, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और रोशन जी को भी, भाई आप आगे बढ़ो जीवन में इसी तरह से। ये तो इस मंच से अगला मंच को भी आप प्राप्त करें, एक शुभकामना मेरे तरफ से, आशीर्वाद है। जी धन्यवाद सर। और रोशन जी, आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, इसी तरह से अपनी निरंतरता को बनाए रखें। आपकी सफलता का जो रास्ता है वो निरंतरता है ना, इसलिए आप निरंतर रहिए, कंटिन्यू रहिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए हम लोग आज के इस कार्यक्रम का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।